हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ ब्लॉक इज गिवन सर्टेन अपवर्ड वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन ऑफ एलिवेशन अल्फा। द टाइम ऑफ ascent टू द अपर पॉइंट वाज फाउंड टू बी हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट टू द इनिशियल पॉइंट। यानी कि ऊपर जाने में जो समय लग रहा है नीचे आने से हाफ लग रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन ये पूछा है। तो ये हमारा ब्लॉक है, तो एसेंट और डिसेंट दोनों केस लेना है। ये हमारा क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका एलिवेशन कितना दे दिया है, ये अल्फा दे दिया है। और इसमें जो है ब्लॉक है जिसे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। एक बार एसेंट ऊपर की ओर ब्लॉक जा रहा है और फिर वो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है, सपोज ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो t1 लगेगा और नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो t2 लगेगा। तो दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है क्या, t1 इक्वल टू t2/2। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब एक बार हम एसेंट का केस स्टडी करते हैं, फिर डिसेंट के बारे आते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सेपरेटली। ये ब्लॉक जब ऊपर की ओर जा रहा था यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, और ये जो ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर आ रहा था यानी कि कुछ यूडेस वेलोसिटी रहा होगा नीचे आने में। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो देखते हैं। तो mg जो है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा। ये mg जो है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा। यहाँ पे जो रहेगा वो अभी अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में mg sin अल्फा। ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा। वेलोसिटी जो है, अब ये ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड है। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन पता करते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा क्या, ये आ जाएगा जी साइन अल्फा प्लस म्यूजी कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। और ये ऊपर कितना समय में जा रहा है, t1 समय में ऊपर जा रहा है। अब आते हैं डिसेंट के केस में। तो डिसेंट के केस में यहाँ जो mg लगेगा, mg का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये जो है अल्फा है, ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin अल्फा। नॉर्मल जो है ऊपर की ओर लगेगा, और फ्रिक्शन जो है इसमें मोशन को अपोज करेगा, तो मोशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा माइनस, अब फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड है, ये हो जाएगा क्या, म्यूजी माइनस म्यूजी कॉस अल्फा, ये आ गया। और इस समय जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो t2 है, और t1 और t2 के बीच का हमको रिलेशन पता है क्या है। ये बोथ केस में जो है वो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, एज केस बोथ केस ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक वो कितना होगा, वो s होगा। तो हम न्यूटन्स इक्वेशन से मेरे पास क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो ये एक बार एसेंट के केस के लिए लगाते हैं और एक बार डिसेंट के केस के लिए लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू ut1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो t1 दिया हुआ था, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हाफ, और एक्सेल ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है जबकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, तो माइनस। अब एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन अल्फा प्लस म्यूजी कॉस अल्फा, और कितना समय में वो ऊपर गया, t1, तो t1², इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद एस जो है वो हम डिसेंट के केस के लिए लगाते हैं। तो डिसेंट के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो यहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी दिए, वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ तक गया होगा, फिर वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, फिर वो रिटर्न आ रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो, और जो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मोशन भी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ प्लस हाफ। अब ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यूजी कॉस अल्फा, और ये t2², ये हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब जो है मेरे पास रिलेशन है t1 इक्वल्स टू t2/2, तो t2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
यहाँ से लिखा जा सकता है T2 इक्वल्स टू 2T1, ये लिखा जा सकता है, उसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारा S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ G साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा और 4T1 स्क्वायर, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम इक्वेशन जो है वो, अब डिस्टेंस जो दोनों पे सेम ही है, ये डिस्टेंस s और ये डिस्टेंस s दोनों सेम ही है, तो इक्वेशन 1 एंड 3 जो है हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या था, ut1 माइनस हाफ जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा T1 स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हाफ जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा इनटू में 4T1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा, कैंसिल कर रहे हैं, तो एक टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक टी कैंसिल कर देते हैं, और ये हाफ और ये इतना बार में 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा u माइनस हाफ जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा T1, वो इक्वल हो जाएगा T1 माइनस जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से जो है वो जी साइन अल्फा का टर्म एक तरफ कर लेते हैं और म्यू जी कॉस अल्फा का टर्म जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा u प्लस 2 म्यू जी माइनस म्यू जी बाई 2 कॉस अल्फा T1, वो इक्वल हो जाएगा 2g प्लस जी बाई 2 साइन अल्फा T1, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, u प्लस 3/2 म्यू जी कॉस अल्फा T1, वो इक्वल हो जाएगा 5/2 जी साइन अल्फा T1, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ फिर से जो है वो, अब हम एक बार देखते हैं कि ब्लॉक जो है वो, ये हम ले लिए इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ जो है हमारा ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की ओर u वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये जो है वो ऊपर सब ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहाँ से v क्या, v तो फाइनली वो 0 हो गया, जब एसेंट ऊपर की ओर जा रहा था तो इनिशियली वो u से स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी हम u दिए थे, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस, और कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी साइन अल्फा हम देखे थे प्रीवियस पेज में, प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा टी का T1, क्योंकि T1 समय लगा है, यहाँ से u का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो u हमारा क्या आ रहा है, u आ रहा है जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा T1, ये आ रहा है। अब ये जो है इक्वेशन हम 4 नाम देते हैं, और इसे मैं यहाँ ये इक्वेशन 4 नाम देते हैं, और इसे इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 5 को हम 4 में जो है पुट कर देते हैं इस u के जगह, तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा देखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, ये T1 रहेगा, प्लस 3/2 म्यू जी कॉस अल्फा T1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा 5/2 जी साइन अल्फा T1, इसके इक्वल हो जाएगा, ये T1 है साइन अल्फा T1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे और फर्दर, तो फिर से जी साइन अल्फा और कॉस
तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5g/2 माइनस जी, ये सॉरी ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 3/2, इधर आ जाएगा कॉस अल्फा वाला एक साथ लिखे पहले, और ये कितना आ जाएगा म्यू जी कॉस अल्फा, और T1 हम कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ T1 ये T1 और ये T1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा कितना के, ये इक्वल हो जाएगा 5g/2 माइनस जी, और ये कितना होगा साइन अल्फा, ये इतना रहेगा। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 म्यू जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3/2 जी साइन अल्फा, ये आ गया। यहाँ से भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जी और जी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मुझे म्यू फाइंड करना है, तो म्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू आ जाएगा यहाँ से म्यू इक्वल्स टू 3/5 टेन अल्फा, ये आ गया। और म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस टेन अल्फा को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 0.6 टेन अल्फा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये 0.6 टेन अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि ये मेरा कौन सा ऑप्शन में है, 0.6 टेन अल्फा, तो 0.6 टेन अल्फा जो है वो सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।